अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज है 8 जून 2020 और आज कतर की सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने एक अहम फ़ैसले का या मंसूबे का ऐलान किया है। और ये जो मंसूबा है, ये इसका इंतज़ार हम सबको बहुत दिनों से था। और वो ये कि जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से कतर में जो पाबंदियां हैं मुख्तलिफ़ तरह की जो लगाई गई हैं, उनको कब कम किया जाएगा और कब इन पाबंदियों को ख़त्म किया जाएगा, ये सवाल था। और ये हम सब के जहन में था और आप भी हमेशा पूछते थे कि मस्जिदें कब खुलेंगी, फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, दुकानें कब खुलेंगी, वग़ैरह वग़ैरह, ये तमाम सवालात थे। तो आज इनका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लंबे मंसूबे का ऐलान किया गया है जो कि 15 जून से शुरू होकर के 1 सितंबर तक रहेगा। और इस दौरान ज़रूरी है कि तमाम लोग जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनकी पाबंदी करें, जिनमें सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और महफूज फासले पर रहना, काम के दौरान भी और आम जगहों पर भी, ये हैं। इनका ख्याल करते हुए अगर हम चलेंगे तो फिर पाबंदियाँ जो ख़त्म की जा रही हैं उसके लिए जो मुख्तलिफ़ मरहले हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस तारीख़ से क्या क्या खुलेगा और कौन सी पाबंदियाँ उठेंगी। मैं हूँ उबैद ताहिर। और तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मालूमात सब तक पहुँचें और इस पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए ताकि आपको अपडेट्स हमेशा मिलती रहें। तो जो मंसूबा गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ये मंसूबा पाबंदियों को ख़त्म करने का 4 मुख्तलिफ़ मरहलों पर है। और इन 4 मरहलों में पहला मरहला इंशाअल्लाह अगले पीर या अगले मंडे से शुरू हो रहा है, यानी कि 15 जून से शुरू हो रहा है। 15 जून को पाबंदियाँ ख़त्म करने का पहला मरहला शुरू होगा जो कि 15 दिनों का होगा। उसके बाद दूसरा मरहला 1 जुलाई से शुरू होगा। तीसरा मरहला इसका थर्ड राउंड 1 अगस्त से शुरू होगा। और चौथा और आखिरी राउंड जिसमें कि तमाम पाबंदियां उठा ली जाएंगी वो होगा 1 सितंबर से। और अब मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा कि 15 जून से क्या और कितना खोला जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी और उसमें कितनी इजाज़त होगी। तो सबसे पहले तो खुशखबरी ये है कि 15 जून यानी अगले पीर से मस्जिदें खोली जा रही हैं कतर में, लेकिन तमाम मस्जिदें नहीं, कुछ मस्जिदें खोली जा रही हैं आम नमाज़ों के लिए, आम नमाजियों के लिए, लेकिन जुमा नहीं होगा। ठीक है, आम नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, तमाम मस्जिदें नहीं खुलेंगी, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मस्जिदें खोल दी जाएंगी मंडे 15 जून से। और उसमें आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो घर से अपनी जानमाज़ लेकर के जाएं, घर से वज़ू करके जाएं, कुरान अगर पढ़ना है तो अपना कुरान लेकर के जाएं या मोबाइल से कुरान पढ़ें। मस्जिद में निशानात लगा दिए गए हैं, उनके मुताबिक ही अपना मुसल्ला बिछा करके वहाँ पर नमाज़ पढ़ें। जितनी देर भी आप मस्जिद में रहेंगे आपको फ़ेस मास्क लगा के रखना है, ग्लव्स लगा के रखने हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो अफराद होंगे उनके साथ ताउन करना है, भीड़ नहीं लगानी है। ठीक है, इन तमाम शर्तों के साथ आप मस्जिदों में जा कर के अगले पीर से नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर आपके इलाके की मस्जिद खुली है तो। और जैसे कि मैंने कहा कि तमाम मस्जिदें एक साथ नहीं खुलेंगी। तो 15 जून से जो मरहला शुरू हो रहा है उसमें कुछ मस्जिदें खुलेंगी और उसमें इन शर्तों के साथ आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकेंगे। उसके अलावा जिन लोगों के पास ज़ाती अपनी कश्तियाँ हैं, जो लोग वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स इन 15 दिनों में 15 जून के से शुरू होने वाले पहले मरहले में दोहा से बाहर कहीं जाता है तो वापस आने पर उसको अपने ख़र्चे पर 2 हफ्ते के लिए किसी होटल में जो बताया जाएगा उसमें क्वारंटीन में उसको रहना पड़ेगा। अगर कोई 15 जून से 1 जुलाई के अंदर, मतलब इस दौरान अगर कोई जाता है तो। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई।
उसके अलावा पार्क्स वगैरह जो हैं ये भी 15 जून से खुलेंगे, लेकिन तमाम पार्क नहीं खुलेंगे, चंद एक पार्क खुलेंगे और उसमें भी पाबंदी होगी, बच्चों की इजाज़त उसमें नहीं होगी। और जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग के जो सालून हैं या सेंटर्स हैं उनको भी खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 से लेकर 5 अशख़ास तक की उसमें इजाज़त होगी। और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनकी बात करें तो वो भी खुल रहे हैं 15 से, लेकिन उनकी जो एक तो वहाँ पे भी फ़िलहाल इमरजेंसी सर्विसेज तो वो दे रहे हैं, उसके साथ 40% जो उनकी कैपेसिटी है, जितनी भी कैपेसिटी उनकी है जिस प्राइवेट क्लिनिक की, तो उसमें से सिर्फ 40% के बराबर वो 15 जून से पहले मरहले में वो अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। उसके बाद जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें कुछ दुकानें, कुछ शोरूम्स खुलेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल के लिए ज़रूरी है कि पहले मरहले में सिर्फ 30% जितनी उसकी गुंजाइश है, जितने आदमियों की उसमें, मतलब अगर 100 आदमियों की गुंजाइश है तो सिर्फ 30 आदमियों की इजाज़त होगी। और जो दुकानें खुलेंगी वो एक से दूसरी दुकान के दरमियान कम से कम 300 मीटर का फासला होगा। तो ये हुआ पहला मरहला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मरहले की जानिब। दूसरा मरहला शुरू होगा पाबंदियाँ उठाने का 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से। इसमें जो इजाज़त, जैसे 10 आदमी कहीं पर जमा होकर के कोई मीटिंग है, कोई ऐसा कोई मसला है, तो अब वहाँ पर 10 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सकेंगे। मज़ीद कुछ और मस्जिदें खोली जाएंगी 1 जुलाई से, ठीक है। 15 से कुछ खोली जाएंगी, 15 जून से, अगले पीर से। उसके बाद 1 जुलाई से मज़ीद कुछ मस्जिदें और खोली जाएंगी। और आगे बढ़ें तो वो बात याद रखिएगा कि अगर कोई दोहा से बाहर कहीं जाता है तो वापसी में 14 दिन तक अपने ख़र्चे पर होटल में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। किराए पर आप दूसरे मरहले से कश्तियाँ लेकर के आप अगर समंदर में जाना चाहते हैं तो 10 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी जा सकेंगे। 1 जुलाई से तमाम पार्क, तमाम बीचेस और कॉर्निश खोल दिया जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है। उसके अलावा जो ओपन प्लेसेस हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 10-10 ग्रुप के बंदों को इजाज़त होगी। और जहाँ तक प्राइवेट क्लिनिक्स की बात है तो उनको पहले मरहले में 40% कैपेसिटी के साथ इजाज़त थी, दूसरे मरहले में 60% के साथ उनको इजाज़त होगी। सेकेंड राउंड में 1 जुलाई से जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उनकी टाइमिंग्स होगी। जो बाज़ार हैं, होलसेल में जो बाज़ार बेचते हैं चीज़ें, वो खोल दिए जाएंगे, उनकी भी टाइमिंग होगी और एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ होंगे। फिर जो होटल्स यानी कि रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी खोल दिया जाएगा, लेकिन जितनी उसकी गुंजाइश है उसमें बहुत कम रखा जाएगा। साथ ही साथ म्यूज़ियम्स और लाइब्रेरी वगैरह भी खोल दी जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। सेकंड राउंड में जो लोग अभी तक कंपनियों में, वजारतों में, इदारों में 20% मुलाजमीन काम कर रहे हैं, 1 जुलाई से सेकंड राउंड में ये तादाद बढ़ा दी जाएगी और 50% लोग जा कर के काम कर सकेंगे, ठीक है। और जो लोग सवालात कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि पहले मेरी बातें सुन लें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो वो बाद में होगा, लेकिन मैं तफसील से बता रहा हूँ तो इस वक्त मेरी बातें आप सुनिए। तीसरा राउंड जो पाबंदियाँ हटाने का है वो शुरू होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त में जो मज़ीद पाबंदियों को नरम किया जाएगा और कहीं पर जमा होने में, किसी प्रोग्राम में जिसमें कि या मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 40 आदमियों की इजाज़त होगी। तीसरे मरहले में यानी कि 1 अगस्त से मस्जिदें मज़ीद खोली जाएंगी और मुल्क में 54 मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाज़त दे दी जाएगी। ये होगा कब? तीसरे राउंड में, जो कि 1 अगस्त से होगा। यानी कि 1 अगस्त तक जुमे की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ आम नमाजें पढ़ी जाएंगी और वो लिमिटेड मसाजिद में होंगी। उसके अलावा 1 अगस्त से 1 अगस्त से फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं
1 अगस्त से फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन मुल्कों से होंगी कि जहां पर के कोविड-19 कंट्रोल में आ रहा है, आ गया है, जहां पर के जो रेट है बीमारी का वो कम हो गया है, ठीक है। और 1 अगस्त से ही ड्राइविंग स्कूल भी खुलेंगे। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, और मुझे अजीब से ये लोग लगते हैं कि जैसे ही वो आते हैं लाइव वीडियो पे तो फ़ौरन अपना सवाल लिखते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये नहीं सुनते कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप पहले मेरी बात सुन लें। फ़्लाइट्स भी और ड्राइविंग स्कूल्स भी 1 अगस्त से खुलेंगे, लेकिन हर मुल्क से फ़्लाइट नहीं आएगी, ये जहन में रखिएगा। अब ये मत पूछिएगा कि कहाँ से, ये अगले दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि किन किन मुल्कों से इजाज़त होगी फ़्लाइट्स के आने की। 1 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होगा, और वो लोग जिनके पास कतर का इकामा मौजूद है, जो लोग छुट्टी पे गए थे, बाहर थे, वो लोग वापस आ सकेंगे 1 अगस्त के बाद से। और इसकी जो डिटेल्स हैं कि कैसे आपको बुकिंग करनी है, कौन कौन से मुल्क से फ़्लाइट आएंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगले दिनों में वाज़े हो जाएंगी। आप ख़बरें देखते रहिएगा। ड्राइविंग स्कूल भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा जो खेलने की जो जगह हैं वो तमाम भी, जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो करते हैं, टीमों की ट्रेनिंग, जैसे कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसमें 40 आदमी शरीक हो सकेंगे। जो बेबी सिटर्स हैं, किंडरगार्टन्स हैं, वो भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और तमाम जो बाज़ार हैं वो भी 1 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन उसकी टाइमिंग होगी कि कितने बजे से कितने बजे तक, और वो उन दिनों में बता दिया जाएगा। जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं उनकी तादाद और बढ़ा दी जाएगी, और उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। जो हेल्थ क्लब्स हैं, जिम हैं, स्विमिंग जिम्स वगैरह हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बार्बर शॉप है, और उसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये तमाम के तमाम 1 अगस्त से खुलेंगे। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जहाँ तक बात है मुलाजिमीन की, तो उनकी तादाद 50% से बढ़ा करके तीसरे मरहले में 80% हो जाएगी। सही है। तो तीसरा मरहला 1 अगस्त से है, जिसमें कि अक्सर चीज़ें 1 अगस्त से खुल जाएंगी, और फ़्लाइट्स भी आना शुरू हो जाएंगी, ड्राइविंग स्कूल भी खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा मरहला है वो है 1 सितंबर से, और उसमें तमाम जो गैदरिंग्स हैं उनकी इजाज़त होगी, जैसे कि शादी वगैरह, तमाम मस्जिदें खुल जाएंगी, जुमा हर जगह शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगी, एग्जीबिशंस शुरू हो जाएंगी, तमाम जो रिक्रिएशन सेंटर हैं, जो खेलने कूदने की जगह हैं, जो फिटनेस सेंटर्स हैं, वो तमाम के तमाम खुल जाएंगे। और मेट्रो और बसेस भी जा कर के चौथे मरहले में शुरू होंगी 1 सितंबर से, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि कितने लोग उसमें कर सकते हैं। और 1 सितंबर से मज़ीद जो फ़्लाइट्स जिन मुल्कों से नहीं आ रही हैं वहाँ से भी आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस होंगी हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनके ऊपर अमल किया जाएगा। और फिर जो कैंपिंग वगैरह है और दीगर जो इवेंट्स हैं वो तमाम की तमाम शुरू हो जाएंगी 100% के साथ, हर 100% कैपेसिटी के साथ तमाम जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं वो काम करने लग जाएंगे। और नया तालीमी साल, नया साल भी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा स्कूलों का। और उसके अलावा तमाम शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे, तमाम म्यूज़ियम्स भी, तमाम लाइब्रेरीज़ भी, तमाम रेस्टोरेंट्स भी, सब के सब ये चीज़ें 1 सितंबर से होंगी। और 1 सितंबर से ही तमाम के तमाम लोग अपने कामों पे 100% लौट आएंगे। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि इन चारों मरहलों में 15 जून से लेकर के आखिरी मरहले तक, हर मरहले में जो सेफ्टी के जो मेजर्स बताए गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, उसकी पाबंदी करना लाजमी होगा। महफूज फासले पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है, जो फेस मास्क है वो लगा के रखना है, और किसी भी तरीके से वायरस को इजाज़त नहीं देनी है कि वो पलट के दोबारा हमला करे। इस वक्त आपकी पाबंदी की वजह से जो वायरस है वो कतर में उसके फैलाव की रफ्तार 1% से भी कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इसी तरीके से सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनके ऊपर अमल पैरा रहेंगे तो ये
पाबंदियां भी ख़त्म होती चली जाएंगी और ये वायरस दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने इनकी पाबंदी नहीं की तो ये जो प्लान जो पूरा मैंने बताया है ये तब्दील भी हो सकता है। गवर्नमेंट एवेलुएट करेगी हर कुछ दिनों में, और अगर ये नज़र आया कि लोग पाबंदी नहीं कर रहे हैं और वायरस दोबारा से ज़ोर पकड़ रहा है तो भाई फिर ये दोबारा ये पाबंदियाँ सारी की सारी लगा दी जाएंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन नरमियों का गलत फ़ायदा ना उठाएं। जो सेफ्टी और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनकी मुकम्मल पाबंदी करें। और जो लोग सवाल कर रहे हैं, अब आए हैं, उन्होंने अब ज्वाइन किया है, उनसे मैं कहूँगा कि वीडियो शुरू से देखें। आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है कि कौन सी दुकान, कौन सी चीज़ कब से खुलेगी, तमाम सब कुछ मौजूद है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। उबैद ताहिर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।